बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह साण धरती सां गॾु सोराब सूमरो तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहे। नाज़रीन, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे, सूमर खां जुमे ताईं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो आहे ऐं रोज़ानो तक़रीबन असां वटि तक़रीबन तमामु बहितरीनु महिमान ईंदा आहिनि, मौज़ूद महिमान जिन सां ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी आहे ऐं गॾोगॾु असां मौसीक़ीअ जो सिलसिलो बि हलाईंदा आहियूं। अॼु जीअं त हाइपर टेंशन जो आलमी ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे, हाइपर टेंशन ते असां ॻाल्हाईंदासीं। अॼु असां वटि हिकिड़ी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बि आहे जेका न्यूरो मस्कुलर जी स्पेशलिस्ट आहे। डॉक्टर शबाना नाज़ असां सां गॾु आहे। तव्हांखे भलीकार चऊं था। असां सुबुह साण धरती हिन मॉर्निंग शो में लियाकत बिरोई साहब गॾु आहे। मास्टर लियाकत जंहिंखे चवंदा आहियूं असां, मास्टर मंज़ूर जा ई शागिर्द आहिनि ऐं उन्हनि सां गॾु कीबोर्ड ते असां सां गॾु फ़क़ीर इनायत बोरडो साहब आहे जेको हिननि सां साथ ॾींदो म्यूज़िक में। ऐं मास्टर लियाकत साहब तव्हां ॾे बि बाद में अचूं था, तव्हां कलाम ॿुधंदासीं VIP। ऐं तव्हां सवेर ॿुधायो पिया त तव्हां मास्टर मंज़ूर साहब जा शागिर्द बि आहियो। कुझु उन्हनि जूं ॻाल्हियूं उन्हनि खे बि यादि कंदासीं। असांजो पुराणो दोस्त हुयो, तमामु बहितरीनु, अलाह सां जहिड़ा नसीब करेनि। तव्हां घणो हुन सां गॾु रहिया हुन करे थोरो थोरो हुन जहिड़ा थींदा बि वञो था, ईअं थींदो आहे। उस्ताद जहिड़ो त कोई न थी सघंदो, पर हाणे दुआ त हुनजी रंग लाहींदी ज़रूरु। ॾाढो सुठो, ॾाढो सुठो। त सुबुह साण धरती में अॼु डॉक्टर शबाना नाज़ असां सां गॾु आहे। त डॉक्टर साहिबा ॿुधाइजो, हाइपर टेंशन जेको आहे इहो कहिड़ो मर्ज़ु आहे, इहो छा हूंदो आहे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि इतना हेल्थ अवेयरनेस के हिसाब से हम तो हमेशा ये अवेयरनेस देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली हाइपरटेंसिव या आम ज़बान में इसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो नॉर्मली आप हमारे पास जो लोग आते हैं वो आकर सिर्फ ये कहते हैं डॉक्टर साहब हमें ब्लड प्रेशर है। आपने सुना होगा ना, अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है। हाँ, ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता है नॉर्मल जो है। ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि वो प्रेशर जब खून की नालियों में से गुजरता है तो एक प्रेशर छोड़ता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे पानी अगर पाइप में से गुजरता है, आपने देखा होगा उसकी वॉल्स पे पाइप की आपको प्रेशर फील होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब खून हमारी बॉडी में पूरी में सर्कुलेट करता है तो हमारी ब्लड की नालियों में खून जाता है, तो उन नालियों के अंदर जो प्रेशर होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये नॉर्मल हर आदमी में होता है। ये इसकी एक रेंज है 120/80 mm ऑफ मर्करी, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर ये रेंज से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव या ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना कहते हैं। तो उसकी फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि कई वजह हैं कि किस किस तरह का हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि इसकी एक रेंज है। अगर आपकी 140/90, अगर ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 90, इससे ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर है या 140 और 90 रहता है तो इसका मतलब ये कि आप हाई ब्लड प्रेशर में आ गए हैं। और हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। इसके लिए भी WHO ये कहता है कि एक सिंगल रीडिंग में आप हाई ब्लड प्रेशर नहीं सोच सकते। जैसे आपकी किसी से लड़ाई हुई, आप परेशान हैं, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके सर में दर्द है, आप चले गए डॉक्टर के पास, आपने कहा जी मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें, या खुद से आजकल तो आपके पास सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर भी है, तो आपने वो उसको चेक किया, आपका ब्लड प्रेशर हाई आ गया, ठीक है ना। वो एंजाइटी से, टेंशन से, आपने सोच लिया कि मैं हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया हूँ, तो ये गलत है। लेकिन जो WHO जो हेल्थ को मैनेज करती है उसने ये कहा है कि एक सिंगल रीडिंग, सिर्फ एक दफ़ा में ये आप हाई ब्लड प्रेशर में डायग्नोज नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी ये है कि 2 रीडिंग हो, कम से कम 2 दफ़ा आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है और उन दोनों चेकिंग के दरमियान कंफर्टेबल माहौल हो और 2 हफ्ते का कम से कम वक्फा हो। 2 हफ्ते के वक्फे के बाद से आप दोबारा चेक करें। उसके बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब ये कि अब आपको या तो अपने डॉक्टर की ज़रूरत है या फिर खुद से सेल्फ असेसमेंट करें। जो समझदार हैं या जिनको पता है वो अपना लाइफ स्टाइल वगैरह चेंज करें। तो इस वक्त इसलिए कभी भी एक दफ़ा ब्लड प्रेशर हाई आ गया तो ये आप ना समझें कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कोई परेशानी है, डिप्रेशन है, उससे हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो तेज़ हो जाता है और उससे हमारा BP जो है वो हाई होता है। तो वो सिर्फ वक्ती होता है। तो जैसे जैसे आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी ठीक होगी, एक्साइटमेंट ठीक होगी तो आपका BP जो है वो नॉर्मल आ जाता है। कैसे पता चले कि इसको हाई ब्लड प्रेशर है? एक आदमी उसके बिहेवियर से पता चलता है या आदमी को खुद को कैसे पता चले कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, अभी मैं चेक कर लूँ? देखें, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है।
इसको आप ये नहीं कह सकते कि आपको कुछ ऐसी खास साइन सिम्टम्स आती हैं कि आपको फौरन पता चल जाए, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर हाई होता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, और पता जब चलता है जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए नॉर्मली तो ये कहा जाता है कि आपको हर महीने या 2 महीने के बाद अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मली भी आपको चेक कराना चाहिए नॉर्मली, लेकिन इसकी खास साइन सिम्टम्स हैं कुछ जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई की तरफ जा रहा है। सबसे पहले तो सर में दर्द, ये भी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं आजकल, जो नई रिसर्च है वो ये कहती है सर का दर्द जो है खास इंडिकेशन नहीं है, सर की दर्द की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से सर का दर्द नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल अगर आपके सर में दर्द होता है सुबह उठ के, स्पेशली पीछे वाले हिस्से में सर के, तो ये भी एक सिम्टम है। दूसरा फिर चक्कर आना, डिजीनेस, आपको सुबह आप उठे आपको चक्कर आ रहे हैं, ये भी ऐसा पॉसिबल है, इसकी वजह से भी आप ये अपना फौरन ब्लड प्रेशर चेक कराएं। दूसरा ब्लड विजन, यानी आंखों के आगे जो है धुंधलापन आ जाना, क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपकी आंखों की जो आर्टरीज वगैरह हैं जो भी उनके ऊपर प्रेशर आता है वो डैमेज हो सकती हैं, तो आपको ब्लड विजन, जिसको हम आपको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी वगैरह कहते हैं, वो हो सकता है, तो फ़ौरन आप जो है वो अपना कंसल्ट करें। इसके अलावा फटीक, आपको ऐसा थकन महसूस होने लगेगी, आपसे काम नहीं होगा, आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होगी। और एक और नेज़ल ब्लीडिंग, नाक से खून का आना, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि नाक से, ये इमरजेंसी होती है, फ़ौरन ही आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। उसके अलावा जो रेयर जो कभी कभार लोगों को होती है उसको कहते हैं पिंक यूरिन, यानी आपके यूरिन के अंदर ब्लड आना, तो वो पिंक यूरिन कहलाता है। वो कभी कभी रेयर केसेस में होता है जब आपकी किडनी पे इतना इफेक्ट होता है कि आपका यूरिन जो है वो के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये कुछ ऐसी साइन सिम्टम्स हैं, जब ये आपको नमूदार हों तो आपको फ़ौरन जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मतलब इससे बचना कैसे मुमकिन है कि हाई ब्लड प्रेशर हो ही ना किसी आदमी को? देखिए कुछ ऐसे कॉज जो है ना, जैसे ब्लड प्रेशर के, अक्सर लोग कहते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर की वजह क्या है। वजह जो है वो उसकी कई रीज़न है। एक तो हम इसे कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंसिव या प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो तकरीबन 90 to 95% एडल्ट्स को होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो उनकी मतलब कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, एक जो 5 से 10% जो लोग हैं उनमें जो ब्लड प्रेशर हाई होता है उसकी रीज़न होती है कोई सेकेंडरी कॉज, जैसे कि आपका किडनी का प्रॉब्लम है, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर है, आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। तो इसका मतलब ये कि ये सेकेंडरी सिर्फ कम से कम 5 से 10% लोग जो हैं जिनको ये वजह होती है जिसकी वजह से आपका बीपी हाई होता है, लेकिन जो 90% लोगों को होता है वो उसको प्राइमरी या एसेंशियल हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो 90% लोगों को होता है। अच्छा, उसमें इसको जो इसकी वजह हैं, कुछ इसके ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोलेबल हैं, जिनको आप जो है वो अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल वो हैं कि जैसे आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, अनमॉडिफाइड कहलाते हैं। जैसे आपकी एज, उम्र के साथ साथ आपकी खून की नालियां सख्त होना शुरू हो जाती हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा जो है हेरिडेटरी, यानी खानदानी, आपके फादर को है, आप में आएगा, बीमारी जिसको कहते हैं, हाँ, मौरूसी बीमारी होती है। ये जो है वो मेन जो है। और जो आपके कंट्रोलेबल फैक्टर हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें आपकी लाइफ स्टाइल है। आपके लाइफ स्टाइल में आपकी जो है सोशल हेल्थ है, आपका लोगों से मिलना जुलना, आपकी एक्सरसाइज है, आपकी डाइट है, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो आपने किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सारी जो ओबेसिटी, मोटापा जो है वो सबसे बड़ी वजह होती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपके हार्ट पे प्रेशर आता है। तो ये सारी चीज़ें, मोटापा तो तकरीबन हर बीमारी की जड़ है। बिल्कुल, घुटनों में भी दर्द होगा, जाहिर प्रेशर पड़ेगा में, तो मोटापा खास करके इसको कंट्रोल किया जाए तो आदमी तकरीबन बीमारियों से बच सकता है। बिल्कुल। मोटापा देखिए, हम अगर आप मज़ीद आगे की तरफ हम जाते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़, आपने सुना होगा, शुगर जो आपको कुछ तो ऐसी होती है जो आपको पैदाइशी होती है, या टीनेजर में टाइप 1 जुवेनाइल शुगर कहते हैं, वो तो उसकी रीज़न आपकी पहले होती है, बर्थ से पहले आपके से। लेकिन टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसकी जो है उसमें अनहैप्पी ट्राइड जिसे कहते हैं, उसमें आपकी ओबेसिटी यानी मोटापा अगर आपका होता है तो ये कॉज होता है टाइप 2 डायबिटीज़ का। उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे जैसे मैंने आपको बताया आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और उसके साथ साथ जो है वो आपको डायबिटीज टाइप 2 भी हो सकती है। ये इसकी जी, तो मोटापा जो है वो तो आपको पता है ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। हाँ, अच्छा, ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर जो है वो शादीशुदा लोगों को होता है, गैर शादीशुदा को?
तकरीबन मैंने तो शादीशुदा लोग देखे हैं वही हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। उसमें मैंने जैसे आपको बताया 90 to 95% जो है वो तो इसेंशियल या प्राइमरी होता है, एज के साथ भी होता है, फिर आपको हेरिडेटरी भी होता है। अच्छा, शादीशुदा का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें मेल फीमेल, हमारे यहाँ ऐसा है कि पहले औरतों में कम होता था लेकिन अब औरतों में ज़्यादा इसलिए होता है, आजकल की जो औरतें हैं, एक तो हार्मोनल डिसऑर्डर वो तो है ही है, उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट करता है। आप ये जो फूड खा रहे हैं आजकल, हम जो चिकन खा रहे हैं, जिस तरह के खाने खा रहे हैं, इसमें सारे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। एक तो ये वजह ये, उसमें शादी या बेशादी अब तो कोई रीज़न ही नहीं रही ना। और दूसरी चीज़ ये स्ट्रेस लेवल, जो स्ट्रेस है, कुछ ऐसे कपल्स हैं या कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें हर वक्त झगड़े हैं, शादी के बाद झगड़े शुरू हो गए, फसाद शुरू हो गए, हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बन रही, में आ जाते हैं जी, इन लॉज में नहीं बन रही, या फिर आजकल आप देखें कोविड के बाद जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, आपकी नौकरी नहीं है, आप या जहाँ आपका बिजनेस है वो कहाँ ऊपर से नीचे आ गया, या फिर आपकी नौकरी से आपको फारिग कर दिया, ये सारी वजह जो स्ट्रेस वगैरह है ये सारे ही कॉज बनते हैं। पहले आपकी बात सही है, यही होता था कि शादी हुई मतलब शादी एक ऐसा जुआ होता था कि उसके बाद एकदम सडन चेंज इन लाइफ आता था ना, तो आपको एकदम से आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो आपका बीपी बढ़ गया, आपकी लड़ाई हुई तो बढ़ गया, मतलब पहले सब चीज़ें स्मूथली चल रही होती थी। अब तो चारों तरफ ही आपके एक ऐसा कह रहे हैं उतार चढ़ाव है और मेंटल स्ट्रेस है कि आपको किसी को भी किसी भी वक्त जो है ये हो सकता है। तो लेकिन ये है कि हम इसकी प्रिकॉशंस कर सकते हैं अपने तौर पे। इलाज तो है मतलब इसका? बिल्कुल है, इलाज भी है, एहतियातें भी हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर लो हो जाए फिर भी मसला होता है, हाई हो जाए फिर भी मसला होता है, इसलिए मेंटेन रखें इसको। बिल्कुल मेंटेन रखें, नॉर्मल रेंज 100, जैसे मैंने आपको बताया 120/80, ये जो है आपका नॉर्मल होना चाहिए। और अच्छा, इसमें ये होता है अक्सर औकात आप कह रहे हैं ना कैसे पता चले, बहुत आसान तरीका है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में अलार्म सेट कर दिए हैं, आपको पहले से पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी होने वाली है। ये अलग बात है हम अपनी बॉडी को सुनते नहीं हैं, हम इग्नोर कर रहे होते हैं ना, हमें बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे इसमें होता है प्री हाइपरटेंसिव स्टेज होती है, प्री हाइपरटेंसिव, उसमें ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है, अगर आपको ऐसा फील होना, जैसे मैंने आपको साइन सिम्टम्स बताई, तो जैसे आपको ये सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आपको नोजिया, वॉमिटिंग, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रही, तो ये सारी चीज़ें आपको हो रही हैं, तो आपने ब्लड प्रेशर अपना चेक कराया। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है 139 ऊपर वाला और नीचे वाला 89 है, ये आपका मुस्तकिल रह रहा है, तो इसका मतलब आप प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में। अब आपको फौरी ज़रूरत है आप अपने डॉक्टर के पास जाएं या आप सेल्फ मैनेजमेंट करें। अच्छा, इसकी मतलब ये मेडिसिन के अलावा अगर कोई आदमी बोले कि मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहता क्योंकि इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं खाने पड़ेंगी, उसके अलावा कोई इलाज है, कोई कैसे इससे बचा जाए? कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने अगर पहले एहतियात की, आपने पहले अपनी डाइट कंट्रोल की, अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया, तो यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, जैसे प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में हैं, तो डॉक्टर्स आपके टेस्ट वगैरह कराते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और आपके दूसरे फंक्शनल टेस्ट होते हैं। अगर आपके सिस्टम में सब कुछ ठीक है और सिर्फ आपके लाइफ स्टाइल की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो डॉक्टर्स की कोशिश ये होती है वो आपको मैनेज करें बगैर मेडिसिन के। आपका लाइफ स्टाइल और डाइट, लाइफ स्टाइल में जैसे अगर आप चाहें तो आप एक्सरसाइज, जैसे WHO रिकमेंड करती है हर हेल्दी पर्सन को जो है 30 to 45 मिनट्स की जो है वॉक ज़रूरी है 5 डेज इन अ वीक। हाइड्रेशन, पानी आपने पीना है 12 से 16 ग्लास जो है ये आप पिएं जी, डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी की सारी चीज़ें। उसके अलावा आपने खानों के अंदर जो है आपने सॉल्ट, नमक को जो है वो कम करना है और टेबल सॉल्ट, जैसे अब हमारे टेबल पे सॉल्ट होता है ना, हमने फ्रूट पे भी छिड़क लिया, हमने सालन में भी छिड़क लिया, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसको कट ऑफ कर दें, अपने टेबल से ना वो सॉल्ट हटा लें ताकि आपको ये आदत ही ना रहे। ये दूसरी चीज़, ये मीट, रेड मीट, जो लाल गोश्त, जैसे हाँ आपका मटन है, बीफ है, मतलब वो खाएं लेकिन कम मिकदार में। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो ये आपका ब्लड प्रेशर हाई कर सकते हैं। दूसरा जो है, अगर जैसे आप प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है या आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन पे आ गया, तो आपने इन चीज़ों में एहतियात करनी है। वैसे तो वाइट मीट से भी बढ़ता है लेकिन आपने इसको बहुत मेंटेन करके, मैनेज करके लेना है। उसके अलावा जो है डेयरी प्रोडक्ट्स में है दूध है, दही है, मक्खन है, पनीर है, इन चीज़ों को भी जो है वो आपने एहतियात से लेना है। ये चीज़ें तो आपने कट ऑफ करनी है और आपने वो चीज़ें अपनी ग़िज़ा में शामिल करनी है जिनमें हाई मिकदार में कैल्शियम,
और पोटाशियम। पोटाशियम बहुत अच्छा है आपके दिल के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए। तो कोशिश ये करें कि पोटाशियम डाइट भी यानी अहम है उसके लिए। बहुत अहम है। डाइट जैसे नहीं ले रहे हैं, जैसे हमारे सिंगर कैसे ये लियाकत साहब बैठे हुए हैं, डाइट की वजह से ये कद नहीं कर सक रहे और महंगाई भी है ऊपर से। जी लियाकत बरोई साहब सही तो चओ न मारे, सही मां पाण खाधो फैन आहियां पीतो अहम तव्हांजो। हूंदो आहे वॾो। उस्ताद जी मुंहिंजे तव्हां आया आहियो त वरी मां बि तव्हांजे कद ते वरी हली वियुसि। हा न साईं, छिक थी उस्ताद जी। इन करे माना तव्हां कद न करे सघियो, महांगाई बि आहे, जी जी डाइट बि सही नथा वठो, ज़ाहिर आहे खाइण पीअण ज़रूरी हूंदो आहे। माना ॾिसो हाणे इनायत बड़ो साहब खाए पीए थो, ॾिसो कीअं वधंदो थो वञे। इंशाल्लाह खाईंदासीं, हाणे तव्हां चओ था त खाईंदासीं। खाएं, लेकिन वो एक कीबोर्ड तरीके से। ते हथ रखंदो आहे न, कीबोर्ड मां रड़ियूं निकिरी वेंदियूं ते मां कंहिंजे हथ चढ़ी वियो आहे। ऐं हिकिड़ो मरीज़ हिते पहुची बि वियो आहे, शायदि अलाए हाई ब्लड प्रेशर जो मरीज़ आहे, अलाए केरु आहे। साईं तव्हां केरु आहियो ते कीअं अचणु थियो आहे तव्हांजो? ॿिया सभु वेठा आहिनि, कंहिंखो पुछा न के मूंखे छो पुछा के मां तुंहिंजो मतिलबु तुंहिंजो दुश्मन आहे, मां केरु आहे, मूंखे तूं छा सम्झो आहे? साईं ॿियनि जी त असांखे ख़बर आहे, डॉक्टर शबाना नाज़ आहे, उहो डॉक्टर आहे, होॾां सिंगर आहे, मास्टर लियाकत, हू कीबोर्ड ते वेठो आहे फ़कीरनाथ बुरड़ो। तव्हांखे नओं ॾिठोसीं न। बाबा मां इंसान आहियां, मां आयो आहियां, मां वेठो आहियां, तोखे कहिड़ो इतराज़ आहे? मां चई आहियां अंदरि हे सभु हिन बि मूंखे झलियो, मां आयो आहियां, मूंखे छा आहे, तोखे कहिड़ो इतराज़ आहे? न, मां नथो वेही सघां, छा आहे? लॻो नथा न इंसान, तॾहिं बि चवां अॻे में असां परेशान लॻा पियूं, घणो परेशान न कर, मां विड़ी पवंदो मां। छा ते परेशान आहियो, छा मसलो? हे तव्हां हाल छा कया आहिनि, छा ॿधी आया आहियो, हे वेड़े आया आहियो कपिड़ा अलाए छा मफलर? नथो थी, अरे अरे उरे, अरे अरे उरे, अरे अरे उरे, अरे अरे उरे। इहो छा आहे? हर हर उरे छा आहे? तूने ॿुधो? छा टीवी ते न ॾिठी? साईं छा थियो छा आहे? टीवी ते न ॾिठी? न हे त मां परेशान आहियां। तव्हां परेशान हो? इंसान सभे इंसान जे चारी मरीज़ ते था वञनि पिया। हा यकीन कर, मां इन लाइ परेशान आहियां। डॉक्टर साहिब सभु मरीज़ ते जो वेंदा, मां काॾे ईंदुसि? हर कंहिं वटि मिल्कियत आहे, हर कंहिं पैसो आहे, मुंहिंजे लाइ कुझु बि न आहे, सभु मरीज़ ते विया। मां कंध कोट वञण जो किरायो कोन्हे, त मां मरीज़ ते कीअं वेंदुसि? कोन विया आहिनि मरीज़ ते साईं, वेठा वञा आहिनि, ॾिसो था सिंगर वेठो आहे मास्टर लियाकत, मरीज़ सभु आहियूं हिते। ॾूंदा पैसा, हे मां छा पातो अथव इहो? या सुपरमैन जो कोर्स थो कयां, मां पास था भले चार हंधि वञूं, मां पंहिंजा ॿार कपिड़े ते विहारे ज़ू बीजू चुमांगियूं डॉक्टर साहब। चरियो हाल है छा? एक्चुअली पता है क्या, ये शॉर्टकट जैसे ये कह रहे हैं ना, मरीख पे ऐसे उड़ने वाला, हाँ। यही लोग ढूंढते हैं, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। एकदम परेशान हो जाते हैं कि हमने जी मरीख पे एकदम उड़ के जाना है। उड़ के कहीं नहीं जाया जाता, स्लो स्लो सीढ़ी ये भी कदम मुझे बाय लग रहा है ये मां हाइपरटेंशन सीढ़ी का नंढी आहे न, मां सीढ़ी नंढी आहे, थोरो टुकड़े ते कोठे ते न चढ़, मां मरीज़ ते कीअं वेंदुसि? हाँ, यही वजह है आपको ब्लड प्रेशर की। आप कहते हैं मैं हर काम कर लूं, लेकिन आप उसको सही तरीके से नहीं कर पाते। इसी को ही कहते हैं कि कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करके आप चलें। जब आप अपने अंदर परेशान नहीं होंगे, रिलैक्स होंगे, सुकून से अल्लाह पे यकीन रख के, तो ऑटोमेटिकली आप कूल डाउन होंगे, आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ब्लड प्रेशर हाई होने की रीज़न ये, जैसे हम परेशान होते हैं एकदम, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस है यही सबसे बड़ी वजह होती है जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। आप ऐसे उड़ तो सकते नहीं है, जब अल्लाह ताला ने इंसान को उड़ने की कुव्वत अभी नहीं रखी, तो हम कोशिश क्यों करें जो काम हमारे बस का नहीं है? सुपरमैन जो उड़े तो वो तो सारा फिक्शन, वो तो फिल्म आहे टीवी न और रेडियो बाबा। की वो उसकी क्या कहते हैं, सच में ॾिठो त हिते काथे सुपरमैन उड़ रहे ऐं तारुनि में फासी पए हिते काथे? हिते त कोन्हे। पोइ इहो तव्हां वार कीअं ठाहिया आहिनि? कुतो पलाल खिंडे रहियो आहे ॼण। छॾियार असांखे पंहिंजी ख़बर कोन्हे का वार छा आहे, वारनि खे छा थियो वारनि खे? शेपर बि तव्हां जा मथे हलिया विया आहिनि। पाण खे मथे वञिणो आहे न, शापरनि तयारी कई आहे, वारनि तयारी कई आहे, मां थोरो वज़नी थी पियो आहियां, फुल तयारी न आहे, तॾहिं कपिड़ो ॿधो आहे। हा ईअं ज़ू 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 ॿिए झटके में मरीज़ ते। तव्हां छा दिमाग़ी तवाज़ुन सही न आहे छा तव्हांजो? छो सोचां थो पंहिंजो मुस्तक़बिल बचनि जो, तॾहिं त चादर ॿधी आहे। हा थोरो तूं चरियो आहे, वेठा चिप कयूं। मां चयोमांसि त मूंसां घणो न ॻाल्हाए, जेतिरो सोचो था बि तव्हां चरियो था चओ, नथा सोचो बि चरियो था चओ। चाहे डॉक्टर साहब इनके समझाए। नहीं आपने क्या काम किया है मरीख पे जाने के लिए? कुछ तो तैयारी की होगी ना कपड़ों के अलावा, पढ़ाई की आपने, साइंस पढ़ा आपने,
आपने नौकरी की, पैसे इकट्ठे किए जाने के लिए? पैसा छजे लाइ जॾहिं ही मां सुपरमैन मां उॾरी वेंदुसि, हे ॿार हिन कपिड़े ते हीअं विया आहे, हिते हीअं ॿार कपिड़े ते विया आहे, पोइ ज़ू मां छोकिरा गॾु कयां, मूंखे ज़रूरत ई कहिड़ी आहे? तव्हां बि चवंदो मूंखे खणी हलो, ही बि चवंदो मूंखे खणी हलो। कद ॾिसे हरकतूं ॾिसे। हम लोग खामखा पैसे खर्च करके टिकट खरीदते हैं जहाज में जाने के महंगाई लिए। केॾी आहे? महंगाई केॾी आहे, कद ॾिसे हरकतूं ॾिसे, केरु चवंदो चरियो आहे। वरी किराइण जी कोशिशि थो करे। खिलो ख़ुशि थियो, हाइपर टेंशन मां निकिरो, हिन मां हाइपर प्रेशर में न रहो। मां हल ठीकु आहे, इन ॻाल्हि खे छॾ। डॉक्टर साहिब खां मां पुछां, डॉक्टर साहिब मां शादी कई, 10 साल पुटु थी वियो आहे, शादीअ खां मां पोइ पाण पुटु थियो। परेशान आहियां, 10 साल पुटु थी वियो आहे, इहो कीअं थियो? ज़ाहिर आहे 10-12 सालनि खां पोइ हुनजी शादी थींदी। न, शादीअ खां पोइ पुटु कीअं थियो? शादी खां पहिरियां थींदो आहे? तो कुझु करे ॿाहिरि मुल्कनि में थींदो आहे न, ॿाहिरि मुल्क में थींदो आहे? अंग्रेज़नि वटि थींदो चुप आहे कर। न। हाणे कयां शादीअ जो टेंशन तव्हांखे छो थियो आहे अॻु में? शादी तो कई है ना, बाहर थियो है, मुझे यह परेशानियां। डॉक्टर साहब ने शादी की है, 10 साल का बच्चा है, अब वो भी जाहिर सी बात है 10 साल के बाद वो भी शादी कर लेगा, वो भी जवान हो जाएगा, उसके बाद उसको बच्चा हो जाएगा, 5 साल के बाद उसको स्कूल जाने के लिए हम भेजेंगे, फीस कहाँ से लाएंगे? नहीं तो आपके फीस कहाँ से लाएंगे? अच्छा मुझे बताएं, आपके जो फादर थे, आपके जो अब्बू थे, जब आप पैदा हुए थे वो इस तरह परेशान हुए थे? नहीं ना, वो तो नहीं परेशान हुए थे कि वो तो खुश हुए थे, उन्होंने आपको पढ़ाया, उन्होंने अल्लाह पे यकीन रखा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके फादर तो ऐसे परेशान नहीं हुए, आपके दादा ऐसे परेशान नहीं हुए होंगे, जब आप पैदा हुए थे तो ऐसे हुए थे वो, जैसे आप करें। आपकी इस परेशानी से आपके बच्चे परेशान होंगे, आपकी बीवी वालिद साहब याद अचेव तो हुयो? छोरे पहले छा थो छो हुयो माया खुंबी है, जमीन मां निक तुम छा मां इंसान आ, पाणे पी मां छो पी ॾिठो तव्हां? ए ॾिसो ज़ापूटो पी ॾिठो हुयो तव्हां? अवा पी मां हूंदो आहे न, ज़कूटो आहे, पी मां हूंदो आहे वो सिंगर आहे, मास्टर लियाकत ज़कूटो आहे। सिंगर आहे, ॻाईंदो आहे, वो ॻाईंदो आहे, हाणे ॻाए ॾेखारियो। अदा मास्टर लियाकत असांखे कलाम ॿुधायो को वीआईपी। जी हाज़ुर साईं। ॾिस केॾो सुठो आवाज़, मास्टर मंज़ूर जो शागिर्द आहे। जी छिनी भला मां कीअं छॾियां, छिनी भला मां कीअं छॾियां, छिनण जो ही न प्यारो आहे, तुंहिंजी त याद सां भरियल मुंहिंजो ही वारो वारो आहे। छिनी भला मां कीअं छॾियां, छिनण जो ही न प्यारो आहे, तुंहिंजी त याद सां भरियल मुंहिंजो ही वारो वारो संगत कई मुजाम जी शराब जी, पई न वधे मूंखे ख़बर केॾो हया सवाब जी, पिया मगर अखियुनि में ही पिया मगर अखियुनि में ही तू जोई खुमारो, तुंहिंजी त याद सां भरियल
छिनी भला मां कीअं छॾियां। पुछी अगर त पुछ वञी तू गैर खां मुंहिंजी ख़बर मूंखां पुछी थो छा मिठा मूंखे न आ पंहिंजी ख़बर मूंखे त रात ॾींहं रुगो मूंखे त रात ॾींहं रुगो ही तुंहिंजो इंतज़ार तुंहिंजी त याद सां भरियल मुंहिंजो ही वार वार छिनी भला मां कीअं छॾियां। पहुची चुको पीरल चवे दम रुसण जो ही न वक्ता भरे कुर्ब जा कदम ही दम न कहे जो दोस्त ही दम ना कहे जो दोस्त ऐ मौत बे मयारा तुझी त याद सां भरियल मुंहिंजो ही वार वार तमामु ज़बरदस्त मास्टर मंज़ूर जी तव्हां यादि ताज़ा करे छॾी। मिस्टर लियाकत बि मौजूदु आहे, ॾाढो सुठो सिंगर ऐं हेॾां हिकिड़ो पेशेंट बि आहे, मरीज़ आहे, अलाए छा जो साईं छा मसइलो छा आहे तव्हां सां, तकलीफ़ कहिड़ी आहे ॿुधायो, डॉक्टर साहिबा वेठी आहे, हल कंदी त मसइलो तव्हांजो। वाजो गाई उहो त ॻाए ब्रेक में वञण खां पहिरियां वाजो गाई तव्हां रोई छो पियो पोइ? ॾुख न ॿुधाए न गानो ॾुख जो ॾाढो वणियो गानो दिल पई चए नोट घुरियां पर महिरबानी साईं मां त महिरबानी किरायो बि पिनी वठी आयुमि उहो उते पैसा थिया पूरा हा ना अजर कयो को अजर क पढ़ायां बसि छा कयां ही बसि ही मां पढ़ थो पारायांसि पढ़ कीअं पढ़ाईंदा पढ़ पाराईंदोमांसि पढ़ जेको छा? आहे मां वटि जेको हूंदा चयो आहे छा ज़िंदा फनकार मज़ार थोरी आहे हुनजे लाइ पढ़ विझंदव मथां यार। जेको आहे हिन हाल पिरिया न बाबा हिकिड़ो शइ पाराइणी आहे त पाराइणी आहे उथी अदा उथी वाह साईं वाह वठो महिरबानी उस्ताद हल महिरबानी न उथां हद भॼायां चङो वियो हाणे असां छा डॉक्टर परेशान लॻा पिया वरी तूं वरी डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इफेक्ट कौन कौन सी चीज़ों पर पड़ता है, एक इंसान की मतलब कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट्स पड़ता है, डैमेज होती हैं? जी देखें, सबसे वो तो मैं अभी बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले जैसे इस तरह के लोगों के घरों में लोग अगर हैं हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आप इनको मॉनिटर करें, आप इनका ब्लड प्रेशर चेक करें, क्योंकि ये जितना परेशान हो रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों पे जैसे हम परेशान हो जाते हैं हाँ। छोटी सी चीज़ तो टेंशन लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ब्लड प्रेशर की वजह बनती हैं, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम इससे हमारे ब्रेन तक पे हमारे एंजाइटी डिप्रेशन और ये इस तरह
तरह के जो लोग हैं ना, ये अब इनको अंदाज़ा ही नहीं होता ये किस स्टेज से गुजर रहे हैं, और अचानक ही कोई ऐसे इफ़ेक्ट्स आते हैं, खुदा ना खास्ता बीपी शूट कर गया। और जैसे अब ब्लड प्रेशर का एक्चुअली होता क्या है, जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमारे हार्ट को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, यानी हार्ट को उतना प्रेशर से ब्लड आ रहा है, वो इतनी तेज़ी से ब्लड जो है वो आगे पंप करेगा, क्योंकि हमारा जो दिल है वो ऐसे पंप करता है तो ब्लड हमारी बॉडी में जाता है। इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, जो मैंने आपको बताया कि 120 होना चाहिए, और अगर 140 है तो आप हाई ब्लड प्रेशर में आ गए। दूसरा, जब इसके बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है और ब्लड पूरे जिस्म में बहता है, उसके बाद एक स्टेज दूसरा होता है कि हार्ट एकदम रिलैक्स होता है। जब हार्ट ऐसे रिलैक्स होता है तो फिर पूरा खून उसके अंदर भरता है, फिलिंग स्टेज होती है, और इस वक्त जो प्रेशर ब्लड का हार्ट पे पड़ता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मल ये एक्शन होता है। लेकिन जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और इस तरह से हार्ट को ज़्यादा ताकत से काम करना पड़ता है तो हार्ट के अंदर चेंजेस आती हैं, और इसको हम कहते हैं वेस्कुलर रीमॉडलिंग, या फिर ये कहलाता है हार्ट सूज जाता है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो हार्ट अटैक का भी खतरा होता है उसमें? जी जी बिल्कुल। तो कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर हार्ट के ऊपर भी आपके इफेक्ट करता है अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया। सेकंड जो है, क्योंकि खून जो है हमारे पूरे जिस्म में जाता है और पूरे जिस्म में हमारे ब्लड वेसल्स हैं जिसमें खून रन करता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके हार्ट पे आएगा, और जहाँ की कहीं की भी जो प्रेशर क्यों बढ़ता है, जब आपकी नालियाँ सख्त हो जाएं खून की, जब आपकी नालियाँ सख्त हो गई तो वो आपकी ब्रेन में भी जाता है, तो ब्रेन की भी ब्लॉक हो सकती है, हार्ट की नाली ब्लॉक हो सकती है, आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है जिसकी वजह से फालिज स्ट्रोक ये हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, लंग्स पे इफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा आपके गुर्दों पे, किडनी पे जो है वहाँ पर भी जो है आपको प्रॉब्लम, उसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, किडनी के प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिन में आपका पिंक यूरिन ब्लड जो है वो आपके यूरिन में आ सकता है। उसके अलावा आँखों में, इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, आपकी आँखों के जो खून की नालियाँ हैं वो आपकी जो है वो ब्लॉक हो गई, आपके ब्लड वेसल डैमेज हो गए, आपकी नज़र के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, डबल विजन, जैसे मैंने आपका ब्लड विजन धुंधला नज़र आना शुरू होगा आपको, तो ये भी एक साइन है आपके हाई ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर तकरीबन बॉडी पार्ट्स को डैमेज करता है, आंखों को, ब्रेन को, हार्ट को। देखिए, ये जब डैमेज करता है जब आप इसे कंट्रोल नहीं करते, नहीं होता। देखिए, हर बीमारी जो है अगर आप उसको अनकंट्रोल रखेंगे तो वो तो आप देखें कोई भी बीमारी हो, पेट का दर्द भी आपको आगे तकलीफ देता है, अगर आपकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो वो भी आपके लिए एक तकलीफ दे चीज़, आप गिरेंगे, आपकी हड्डी टूट जाएगी, हेड इंजरी हो जाएगी। इसी तरह से हर बीमारी को जब अल्लाह ताला ने इंसान को इतना शऊर दे दिया कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम उसे कंट्रोल, ये जो हम अवेयरनेस दे रहे हैं, आप और हम बैठे हुए हैं, धरती टीवी ने इतना पार्टिसिपेट किया इस हाइपरटेंसिव डे पे, और पूरी दुनिया में ये डे इसलिए मनाया जाता है कि हर आदमी को इसके बारे में इल्म हो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए। और अगर आपको हो भी गया इन केस आपके किडनी प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको किस तरह से सही कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर किसी को फालिज हो जाता है, हार्ट अटैक, तो उसका भी इलाज है। ये नहीं कि अगर हो गया तो आप परेशान हो गए कि शायद अब ज़िंदगी ख़त्म, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। फालिज के पेशेंट्स भी आप देखें, हमारे हम न्यूरोमस्कुलर से ताल्लुक़ है, हमारे पास सारे केसेस, ज़्यादातर केसेस जो हैं वो स्ट्रोक के आते हैं, पैरालिसिस के आते हैं, हार्ट पेशेंट, तो उसके बाद उनका ट्रीटमेंट होता है और स्ट्रोक के पेशेंट 100% ठीक हो जाते हैं अगर वक्त पे इलाज हो जाए। अच्छा, हमने सुना है कि म्यूजिक के जरिए भी इलाज हो रहा है आजकल, फॉरेन में देखा गया है, तो ब्लड प्रेशर जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो, म्यूजिक के जरिए वो रिलैक्स हो सकता है? म्यूज़िक के ज़रिए, लेकिन सूदिंग म्यूज़िक हो, अब ये जैसे आपका रैप है या ऐसा फास्ट म्यूज़िक होगा तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी तो के अंदर एक्साइटमेंट होगी, जब एक्साइटमेंट होगी तो आपका बीपी हाई होता है, तो आपने कोशिश ये करनी है बिल्कुल सूदिंग इफेक्ट हो, आपको रिलैक्सिंग। मेहदी हसन के गजल सुने, गुलों में रंग भरे, ब्लड प्रेशर हाई हो तो गजल सुने आदमी, बिल्कुल फिर मेंटेन हो जाएगा। हाँ, जो पसंद है, बिल्कुल आरामदेह म्यूजिक और बिल्कुल आपका एटमॉस्फेयर रिलैक्स हो तो आपको एंजाइटी ख़त्म होगी, डिप्रेशन ख़त्म होगा। देखें, हमें जब स्ट्रेस होता है हमारा हार्मोन रिलीज होता है किडनी से कॉर्टिसोल, और ये कॉर्टिसोल हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, शुगर को। आप देखें, स्ट्रेस की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर, अगर हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लें तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा, हमारा शुगर, हमारा कोलेस्ट्रॉल। खाने पीने में क्या एहतियात करनी चाहिए? जैसे आपने पहले बताया कि नमक जो है वो ज़्यादा उसकी मिकदार होगी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जी जी, तो इससे तो परहेज करनी चाहिए। हाँ। क्या खाएं कि मेंटेन रहेगा?
देखिए इसमें सबसे अहम चीज़ ये है, एक तो बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपने हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना है। सब्जियां ज्यादा खाएं। हाँ, नहीं, हेल्दी लाइफ स्टाइल में सब कुछ आता है, कार्ब्स भी आते हैं, प्रोटीन भी आता है, गुड फैट भी आती है, मल्टीविटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, फाइबर फूड जिससे हाजमा ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, अब हमारा ये होता है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप सब कुछ खा सकते हैं, उसके साथ आपने एक्सरसाइज अपनी मेंटेन करनी है, और जंक फूड्स जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये नहीं खानी पेप्सी, सॉरी, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी है, जितनी भी है इन soft सब से drink। आप बचें, इन सब से आप बचें। जितना ज़्यादा इन चीज़ों से आप पिएं, कभी कभी कर सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसा कोई इशू ज्यादा नहीं नहीं है, है। लेकिन ज़्यादा नहीं। पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है। अच्छा, सब्जियों में यह है कि आपने अपनी डाइट में हाई कैल्शियम, पोटेशियम आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आपका कैल्शियम आपके मसल्स के लिए, आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, मसल कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्शन। चीजों में पोटेशियम है ये? देखें, सिंपल, मतलब अगर हम लोग आम लोगों के लिए ये प्रोग्राम करें तो हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बताना चाहते जिससे वो कॉम्प्लिकेट। सिंपल, आपने सब्जियां जो सीजनल हैं, फ्रीज की भी नहीं, रखी भी नहीं, आपने से जो है सीजनल फ्रूट और सब्जियां अपनी खुराक का आप हिस्सा बनाएं। और विटामिन D3 अपना मेंटेन रखें। D3 आपका सनलाइट, जैसे बताते हैं, हमेशा हम सबको बताते हैं, सनलाइट जो है उससे मेंटेन रखते हैं, सब्ज पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं उनसे। उसके अलावा ओमेगा 3 अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। ओमेगा जो है, ओमेगा 3 में ये है कि ये आपके हार्ट, ब्रेन, जितने ऑर्गन्स हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ज्यादातर हमारा ये शो जो है वो फीमेल्स देखती हैं घर में इस वक्त। ज़ाहिर है मर्द हजरात तो निकल जाते हैं अपने कामों की वजह से ऑफिस वगैरह या दुकान पर। फीमेल के हवाले से एक सवाल है कि अगर प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर हो जाए किसी, जी जी तो उसके लिए तो दवाएं भी नहीं खानी पड़ती, जी जी। तो उसको कैसे कंट्रोल करें फिर? देखिए, ओमेगा 3 जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको चिया सीड्स जैसे तुख मलंगा है, आपका फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज है, ये आप अपने खाने का हिस्सा बनाएं। और उसके अलावा दिन की धूप। अच्छा, अब जो प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी इंड्यूस जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका डॉक्टर मेंटेन करता है। अगर देखें, सबसे पहले तो आपने स्ट्रेस अपनी फीमेल्स को नहीं देना। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली मेम्बर्स को ये चाहिए कि उस औरत की ज़िंदगी नहीं, आने वाली नस्ल की ज़िंदगी उस पर डिपेंड करती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा मदर का, तो उससे ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा उस बच्चे की जो आने वाला है, उसकी ब्रेन की ग्रोथ पे, उसके हार्ट की, उसकी पूरी बॉडी की ग्रोथ पे इफेक्ट आ सकता है। तो आप लोगों ने एक तो सबसे पहले उस औरत का स्ट्रेस लेवल जो है उसको कम करने की कोशिश करनी है। उसको टेंशन नहीं देना है, टेंशन नहीं देना। उनको बोले आप मुझे टेंशन दे सारा, अपने टेंशन सारे हमें दे दें। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और खुराक, क्योंकि आने वाले अल्लाह तोखे जान ॾिनी आहे, अल्लाह तोखे होशियारु कयो आहे, अल्लाह तोखे हर शइ ॾिनी आहे। दुआ घुर, मुंहिंजो पुटु आहे हुनखे औलाद नथी थिए, सभिनी जो वरे आहे, मुंहिंजे पुट खे ॿार आहे, सभिनी खे ॿार आहे, मुंहिंजे पुट खे औलाद, साईं, पुट जी दुआ औलाद कीअं कोन्हे। घुरे, दुआ छा घुरे? नहीं तो ये दुआ भी रो के क्यों मांग रहे हैं? मतलब दूसरे से कह रहे हैं तो आप खुश रहें। ये रोने वाला स्टाइल आप खत्म कर दवा ॾेई सघे थी न डॉक्टर आहे। अच्छा है, मां हिन मतलब सां- आप डॉक्टर ने दवा दे सकती है ना, दुआ तो तव्हां वरी कीअं बुज़ुर्ग ॾे वञो न साईं, दरवेश ॾे, हा या सही हेॾां सोचे। हेॾां वेठो अथव दरवेश हिकिड़ो असांजो मां खां वधीक तव्हां आहियो, तव्हां खां फ़क़ीर वधीक लियाकत। ॾींदो आहे। छो नथो थिए? उहो ई चवां थो, छो नथो थिए? सभिनी खे तो मार पुट खे छो नथो थिए? असांजे कहिड़ी ख़बर पुट जी शादी थियल आहे तुंहिंजे जी, शादी न कराई त मां, त पोइ कीअं थींदी हुन औलाद? हा कीअं थींदी पोइ? शादी छो न थींदुसि? अजीब ॻाल्हि था कयो तव्हां। देखिए, तव्हां शादी हीअं कीअं? शादी के बगैर बच्चा नहीं होता है क्या? 10 साल की उम्र में आप शादी कराने के चक्कर में, अभी नहीं, तो वो वो 10 साल शादी का तो नहीं 10 साल का तो अभी है, आइंदा 10-12 सालों के बाद वो जब तो वो शादी अल्लाह करेगी। ताला ने नसीब लिखा होता है, जहाँ वो भी शादी बोल रहा है वहीं जब होती शादी है। बाद में कराऊंगा फिर होगी, इससे पहले ही दुआ कर लें आप। हाँ, नहीं तो वो खुद पढ़ेगा लिखेगा, इस काबिल होगा तो शादी भी उसका रिश्ता जब भी तो अच्छा मिलेगा। हाँ। अगर पढ़ेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा तो उसको फिर ऐसी बीवी मिलेगी जो आपकी तरह परेशान ही रहेगी। हाँ हाणे साईं गीत ॿुधूं था असां, मास्टर लियाकत असां वटि मौजूदु आहे। साईं असांखे VIP गीत ॿुधायो त असांजी तबियत ख़ुशि थी वञे, हिन ब्लड प्रेशर हाई लॻो पियो आहे, हिन खे थोरो लेवल में अची वञे। मगर ॿियो पढ़ कोन थी वियो जेको हुई पारायो मां। हा हा, हिन कलाम जा जेके शाइर आहिनि उहे तमामु बहितरीनु, ख़ालिद हुसैन दाए साहिब जी शाइरी आहे अच्छा अच्छा, ऐं तमामु ख़ूबसूरत गीत आहे। मां सभी संगत खे डेडिकेट सभिनी जे नाम। जी साईं, शुरू कयो साईं, फ़क़ीर इनायत ॿुधो साईं म्यूज़िक। मां पर मोटा आयो तो मां पंहिंजो छो साईं? मास्टर मंसूर जो गानो ॿुधाई,
ऐं उनजो ॻाल्हि हे चयो मां छो ॻायां पियो न साईं ने पंहिंजो कलाम पंहिंजो असां इहो। आवाज़ उन्हनि सां मिले पियो इन्हनि जो। तूं इहो पक थो चईं हा मां सच थो चवां। पोइ वटि मास्टर लियाकत साहब महिरबानी उस्ताद। तमामु बहितरीनु साईं, आवाज़ बि तव्हांजो सफ़ा मास्टर मंज़ूर सां मिले थो। महिरबानी, thank you उन्हनि खे तव्हां एतिरो फॉलो कयो आहे, उनजा शागिर्द आहियो, हथराए थो आहियां। जो आवाज़ बि तव्हां उन्हनि जहिड़ो ठाहे विया बिल्कुलु। ई ऐं दुआऊं सुठी ॻाल्हि आहे इहो असांखे यादि ताज़ा थींदी रहे थी बिस्मिल्लाह, पंहिंजे बिल्कुलु, लेजेंड्स जी। बिल्कुलु। मास्टर जी हा। मंज़ूर कदु न कयईं, उहो त हिन कदु न कयो न, हिन न कयईं न, कदु न कयईं न। कंदो आस्ते बहरहाल त कमु मुड़ुसनि सही जा आहे, कद न कद कचे खे पाए। करे कमु कीअं सही आहे। कदु बि थी वेंदो। आवाज़ ॾिसो न तव्हां उनजी। फीड खाराए बोरो खनि वठंदो। फीड छा चूंडो आहे फीड? तूं फीड खाई वॾो थियो आहे मां सम्झां थो। हिनखे फीड वधीक अची वई। हा हा रिलैक्स थी हिनखे फीड वधीक अची आहे तॾहिं ड्रिगो थी वियो। ज्यादा फीड भी ज्यादा खाई है वरी। हाँ अच्छा डॉक्टर शबाना नाज असां सां गॾु आहे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि किसी को अगर ना हो हाई ब्लड प्रेशर जी जी। तो ये अच्छी बात है या होना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर? नॉर्मली तो ब्लड प्रेशर होता ही है, लेकिन रेंज में होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, लो भी ना हो हाई भी देखिए ना हो। ब्लड प्रेशर नहीं होना तो वो जिंदगी खत्म हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाँ, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड जैसे नॉर्मल 120 to 80 mm ऑफ मर्करी आपके होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, इससे ऊपर है, तो देखिए जिन लोगों को नहीं होता नॉर्मली, जैसे जब तक आप आम आदमी को भी पहले ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, उसकी रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें रखी हैं, बैरो रिसेप्टर्स हैं हमारे ब्रेन में, मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा ब्रेन का हिस्सा है, वो मेंटेन कर रहा होता है। उसके अलावा हमारी ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इनमें ख़ास किस्म की जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होता है, जो इनको रिलैक्स करता है और खून का दौरान जो है वो बड़े ईजीली स्मूथली होता है। लेकिन हम इन चीज़ों को खुद ख़राब करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने एंजाइटी ली, डिप्रेशन लिया, टेंशन ली, हमने चिकनी चीज़ें खाना शुरू कर दी, बाहर के पके हुए खाने खा रहे हैं, ऑयली खाने हम खा रहे हैं, और हम ये सोचते हैं क्या हो गया, एक दफ़ा खा लिया हमने। लेकिन ये अगर आप इसको कैलकुलेट करें, जैसे लोग रमज़ान में कहते थे 2 पकौड़े खा लिए, 1 समोसा खा लिया, लेकिन अगर आप 30 दिन देखें ये सारी चीज़ें आप खा रहे हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कहाँ चला जाता है। और फिर हम उतनी एक्सरसाइज भी करें, या तो फिर अगर आप कुछ खाते हैं तो उसके साथ आप एक्सरसाइज, वॉक और आप उसका पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेकिन हम इन चीज़ों को खुद, कुदरत ने तो इसके अंदर मशीन हमारे अंदर लगा दी, बैरो रिसेप्टर हैं, वो ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, आपकी आर्टरीज़ में ऐसी चीज़ें सिक्रीट हो रही हैं जो ब्लड को स्मूथली रवां करें, लेकिन हम खुद ख़राब कर रहे होते हैं। तो जो लोग इस चीज़ों को ख़राब होने से रोकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, चिकना खाना नहीं खाते, हेल्दी फूड, सब्जियाँ, फ्रूट, लेकिन फ्रीज़ किए हुए नहीं, स्टोर किए हुए नहीं, सीजनल फ्रूट, सीजनल ये चीज़ें, ताज़ा फल, ताज़ा फ्रूट खाएँ, दालों को अपने खाने का हिस्सा बनाएं। मतलब आप गर्ज के आप फाइबर डाइट लें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वो खाने लें जो कि हेल्दी फूड्स हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली। अच्छा, और एक और चीज़, जैसे अब यहाँ पे ये मौजूद है, इनके हवाले से इन जैसे ये एक रोल मॉडल है, इन जैसे बहुत सारे लोग आपको माशरे में मिलेंगे। उसकी रीज़न ये, जब इस तरह का कोई बंदा हाइपर होता है, एक्साइटेड होता है, तो हम लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हम जाने फैमिली में कि इसका तो गुस्सा तेज़ है, ये तो परेशान करता है, ऐसे लोगों को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, आपने इनके ऊपर तवज्जो देनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि बीमारी, हम लोगों जो हेल्थ की डेफिनेशन जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं, जो हमें WHO देता है कि हेल्थ जो है वो एक स्टेट है, मेंटल, फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। यानी अगर आप बीमार नहीं हैं, हम आप बैठे हैं, आपको लग रहा है आप हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ भी सही होनी चाहिए। अब जैसे इनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मेंटल हेल्थ सही इस तरह से नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, गलत सोच रहे हैं, ये इनके लिए मेंटल हेल्थ, इस पे भी इनका इलाज की ज़रूरत है। दूसरी इनकी सोशल हेल्थ, इनको अच्छे लोगों से मिलना जुलना चाहिए, यानी वो लोग जो इनको पॉजिटिव सोच दें, ऐसे लोग नहीं जब ये बैठें तो इनको नेगेटिव सोच दें, नहीं हाँ तुम्हें परेशान होना चाहिए, तुम्हारा इनकम कम है, तुम्हारे बच्चे ज़्यादा हैं, उनकी एजुकेशन, ये होती है सोशल वे। आप अपने रिश्तेदारों में नहीं बैठ रहे, आप अपने बड़ों से मशवरा नहीं कर रहे, तो आप अपने सब के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपने इनकी सोशल हेल्थ पे भी काम करने की ज़रूरत होती है। दूसरी इनकी स्पिरिचुअल हेल्थ, जो कि इनकी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये डिपेंड कर रहे हैं कोई शॉर्टकट आप लोगों ने नहीं ढूंढना, आपने अपनी स्पिरिट यानी अल्लाह पे भरोसा करना है, अपनी किस्मत पे भरोसा करना है, मेहनत आप करें, लेकिन आपने कुछ चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे उसे अल्लाह पे छोड़ें, यानी आप अल्लाह से उम्मीद रखें।
आप उन नेमतों का शुक्र करें जो आपके पास हैं, उन नेमतों की तरफ ना देखें जो आपके पास नहीं है। वो चीज़ें जो आपके पास हैं बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास आंखें नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैर नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास हाथ नहीं है, उनका हार्ट जैसे अनहेल्दी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, आप उन नेमतों को शुक्र अदा करें। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। आप लोग अपने नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, रोज़ा रखें और आप अपना जैसे रिफ़्रेश करें अपने मज़हब को। उसके अलावा फ़िज़िकल हेल्थ, फ़िज़िकल हेल्थ में फिर आपकी ये एक्सरसाइज, वॉक, डाइट ये आती है। तो ये चारों हेल्थ पे हमें काम करना है। तो अगर हमने ये चाहते हैं कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, हमारा दिल ठीक रहे, हमारा ब्लड प्रेशर सही रहे, हमारा ब्रेन सही रहे, तो हमें इन चारों चीज़ों पे वर्क करना है। हमें अपने लोगों से भी मिलना है। ये नहीं कि हम एक तरफ कोने में बैठ गए अपने रिश्तेदारों से। आप वीकली अपने बड़ों के पास जाएं, गेट टुगेदर करें, दोस्तों से मिलें, गोशानशीनी अख्तियार कर ली, वजह से पड़ोसियों से मिलें। ये सारी चीज़ें आपने करनी उसमें तो और बीमारियां हमलावर होती हैं। जी बिल्कुल। जब आप गोशानशीनी अख्तियार कर लेते हैं तो नेगेटिव सोच, स्ट्रेस में चले जाते हैं। नेगेटिव सोच आती है ना, आपको हर चीज ऐसा लगता है कि आपको मतलब आपके लिए हो रही है, अपने आप को ब्लेम करते हैं हर चीज पे। तो जैसे ये कर रहे हैं अभी, इनको अभी आप इस वक्त में जिए जिस वक्त अभी आप हैं। आप ये देखें इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, आपको कितनी हेल्थ है। आप सोचें 10 साल बाद आपकी ये हेल्थ भी नहीं रहेगी। आप इसकी कदर करें। अभी जो रिश्ते आपके पास हैं वो आगे आपके पास नहीं रहेंगे, आप उनकी कदर करें। जो चीज़ें अल्लाह ने दी हैं, जो नेमतें, असल में जब हम ये सब चीज़ें करना शुरू कर दें, कोई ब्लड प्रेशर, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है हम उसका शुक्र नहीं करते, जो नहीं है हम उसकी तमन्ना कर रहे हैं। जी अल्लाह तो गंजरनो आ मुझे दुआ चला बचन में शहर कंदे हिकड़ी दूरबीनी थी दे मां बेरोजगार पांजो डॉक्टर छा दूरबीन से कैसे? ए गुड सुबह ना अच्छा स्टेथोस्कोप डॉक्टर हुंदो माट कोने यो हो जे त डॉक्टर छन नहीं। दूरबीन से अगर उस स्टेथो से डॉक्टर बन जाते तो मेडिकल स्टोर दूरबीन बेचने वाले सब डॉक्टर होते। दूरबीन देखने के लिए इल्म हासिल करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको हमने हाल ही में देखा कि अवार्ड भी मिले हैं बहुत। जी जी, हीरोज ऑफ पाकिस्तान का एक अवार्ड आपको मिला, और कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले? बस अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। और क्योंकि इनिशिएटिव मैंने लिया, मैंने अपने मुल्क के लिए काम करना शुरू किया। स्पेशली कोविड, पहले भी मैं कर रही थी लेकिन कोविड में मैंने ज़्यादा स्टार्ट किया आम लोगों के लिए। मतलब मैंने टीवी, रेडियो, मीडिया इसलिए सेलेक्ट किया कि वो लोग जो कि जैसे आम आवाम है, जो इंटीरियर में रहती है या ऐसे इलाकों में रहते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन, तो उनके लिए मैंने मीडिया सेलेक्ट किया कि ये रेडियो, टीवी हर जगह पहुँचता है। आप एक देखें, आप ढाबे पे भी बैठे हैं, औरतें घर में काम भी कर रही हैं तो टीवी चल रहा है, रेडियो, तो उनको मैंने हेल्थ अवेयरनेस सेशन देना शुरू किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से। कमाने के लिए नहीं, मेरा कोई कमर्शियल नहीं, कोई पैसे नहीं मैंने कमाए, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा मैंने फिर जो मेडिकल स्टूडेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द पाकिस्तान, उनको इंसानियत की खिदमत की वेबिनार, जी वेबिनार, सेमिनार देना शुरू किए। तो दिया तो मैंने पाकिस्तान से स्टार्ट किया था छोटे, फिर उसके बाद जो मेरे लेक्चर्स थे वो पिक करना शुरू किए सबने। ऑस्ट्रेलिया टीवी, यूके, कनाडा, इंडोनेशिया, हर जगह से मेरे टीवी स्टेशन से मेरे हेल्थ अवेयरनेस सेशन उन्होंने लिए। उसके बाद पाकिस्तान के तमाम टीवी, इस तरह से फिर मुझे अवार्ड्स, सितारे पाकिस्तान मुझे मिला, 2 दफ़ा सितारे पाकिस्तान ले चुकी हूँ। रोल मॉडल वुमेन अवार्ड मुझे मिला, एक्सीलेंट पर्सनालिटी अवार्ड मिला, हीरोज़ ऑफ कोविड का मुझे टाइटल मिला जब मैंने कोविड में इतना काम किया। अभी मुझे जो डिजिटल वोटिंग से था, जिसमें आपको सिर्फ मैं वो वाहिद डॉक्टर्स कैटेगरी में थी जिसको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले, इस वोट मिले, जो कि क्योंकि मेरे सारे प्रोग्राम्स बाहर चलते हैं तो मुझे इंटरनेशनली भी मिले। और मैं उस वोटिंग में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर जो कि हेल्थ अवेयरनेस सेशंस देते हैं उसमें, और हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान का भी टाइटल मुझे मिला। फिर टैलेंटेड पाकिस्तानी का भी, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, याद भी नहीं। माशाल्लाह, आप जो इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, उस जज्बे के तहत काम कर रही हैं, तो इसीलिए अल्लाह आपको इतना नवाज रहा है, इतनी इज्जत दे रहा है। आखिर में अब आखिरी कुछ लम्हात हैं हमारे इस शो के, सुबह सांझ धरती, मतलब सुबह सुबह से धरती, तो कोई पैगाम देना चाहें, खास करके हमारी जो फीमेल हैं ज़्यादातर वो देखती हैं ये शो, तो उनके हवाले से कोई पैगाम देना चाहें तो फिर उस प्रोग्राम को हम समेटें। बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो धरती टीवी का शुक्रिया। धरती के नाम से ही आता है सोनी धरती,
जो है ये सोनी धरती के नाम से ही हम इसे याद रखते हैं, और इसके रेफरेंस से आपको अवेयरनेस सेशन मिलते हैं। इसका मकसद ये औरत जो है वो अपने ख़ानदान की सबसे अहम रुकन होती है, बैकबोन। आपसे पूरी नस्लें चलती हैं। अगर आप हेल्दी होंगी तो आपकी नस्लें हेल्दी होंगी। एक तो औरतें ये पैगाम सुने और उसके साथ उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली मेम्बर्स अपने घर की औरतों को पुरसकून रखें, टेंशन एंजाइटी ना दें, और जो प्रेग्नेंट हैं उनका ब्लड प्रेशर इसी तरह मेंटेन रह सकता है। एक आप उनकी खुराक का ख्याल रखें, उनके आराम का ख्याल रखें, और उन्हें बिला वजह जो है कोई स्ट्रेस या टेंशन ना दें। ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है, इस पे इसकी हिफाजत करें। जी बिल्कुलु। त नाज़रीन, इन ते असांजो अॼु सुबुह साण धरती जेको मॉर्निंग शो आहे पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो।